We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि आप में से कई लोगों ने अनुरोध किया था, आपकी पसंद और सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार है। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कहानी दो दोस्तों की है, आकाश और हर्ष की। दोनों मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे जिसका नाम पलसनेर था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से दोनों साथ में पले बड़े थे। हाल ही में ही दोनों ने 12वीं की एग्जाम क्लियर की थी और आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने इंदौर के एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से दोनों का एडमिशन भी हो गया। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, दोनों को इंदौर जाना पड़ा और शिफ्टिंग करना पड़ा। कुछ समय बाद दोनों ने एक अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट पे लिया और वहाँ रहने लगे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें कम कीमत पे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया था। शिफ्टिंग के बाद दोनों ने पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया। हर्ष को जल्दी सो जाने की आदत थी और वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। वहीं आकाश को देर रात तक पढ़ाई करने की आदत थी, इसीलिए वो देर रात तक जगता रहता था। एक रात अपनी पढ़ाई खत्म करके आकाश लाइट बंद करने के लिए उठा और लाइट के स्विच की ओर बढ़ा। उसने लाइट बंद करके अपने बेड की ओर बढ़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि वहां पे कोई है और वो आगे बढ़ा तो एक काला साया उसके सामने से गुजरा। घबरा के उसने लाइट को फिर से ऑन किया, मगर वहां पे कुछ नहीं था। आकाश को लगा शायद हो सकता है उसके ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से उसे ये महसूस हुआ और वो वापस जाके अपनी जगह पे सो गया। अगली सुबह आकाश वो घटना को भूल गया और अपनी रोजाना जिंदगी में व्यस्त हो गया। अगले ही दिन आकाश और हर्ष ने अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी का प्लान बनाया। उन सब ने मिलके आकाश और हर्ष के अपार्टमेंट में पार्टी का आयोजन किया। 8 बजते ही उनके दोस्त उनके अपार्टमेंट में पार्टी के लिए एकत्रित हुए। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, खाना पीना डांस सब था। सारे दोस्त मिलके खूब मस्ती कर रहे थे। फिर उन्होंने बैठ के बातें करना शुरू किया, मगर 12 बजते ही हर्ष सोने अपने रूम में चला गया क्योंकि उसे जल्दी सोने की आदत थी। बाकी के दोस्त अभी भी हॉल में ही हैं। सब ठीक चल रहा था, दोस्त मिलके एंजॉय कर रहे थे। तभी आकाश को एक आवाज सुनाई दी, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। आकाश ने अपने दोस्त को बताया कि कोई आवाज लगा रहा है, मगर उसके दोस्तों ने कोई आवाज नहीं सुनी। तभी आकाश को लगा शायद हर्ष की आवाज थी। वो वहां से उठ के हर्ष के कमरे की ओर बढ़ा और वहां जाके देखा तो हर्ष गहरी नींद में सो रहा था। तभी आकाश हर्ष के रूम का दरवाजा लगा के हॉल की ओर बढ़ा ही था कि दरवाजा जोर से खुला। आकाश के डर का ठिकाना नहीं रहा, मगर एक बार फिर आकाश ने खुद को ये समझा लिया कि शायद दरवाजा हवा से खुला होगा और वो जाके चुपचाप अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। दोस्तों के बीच फिर से बातें शुरू हो गई थी। तभी उसके एक दोस्त की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज पेट में दर्द उठने लगा और वो जमीन पे लेट के जोर जोर से चिल्लाने लगा। आकाश और उसका दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके दोस्त ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया। आकाश और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और वो उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। अगली सुबह आकाश अपने अपार्टमेंट में आया। उसने देखा हर्ष घबराया हुआ था, उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। आकाश ने उसे पूछा, तब हर्ष ने बताया, तुम लोग कहाँ चले गए थे, मुझे चौंक गए। कल रात मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। आकाश समझ गया था कि शायद हर्ष ने भी वही सब फील किया होगा। हर्ष बताने लगा कि जब वो सो रहा था अचानक से किसी ने उसे जोरों से थप्पड़ जड़ दिया। तभी वो गुस्से में उठा और चिल्लाने लगा, कौन है, क्यों मारा मुझे, मैं सो रहा था। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। हर्ष उठ के हॉल की तरफ बढ़ा
मगर आकाश और उसके दोस्त घर में कहीं नहीं थे। डर के मारे हर्ष ने उन्हें फ़ोन लगाना शुरू किया, मगर उनमें से किसी का भी फ़ोन नहीं लगा। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था। हर्ष ने अपने मन को मना लिया और फिर से जाके सोने की कोशिश की। उसकी नींद लगी ही थी कि हर्ष के साथ फिर से एक हादसा हुआ। हर्ष अपने बेड पे सोया हुआ था, तभी किसी ने उसे उठा के जमीन पर पटक दिया। हर्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे पैरों से पकड़ के कोई बाहर की तरफ खींच के ले गया और कमरे के बाहर फेंक दिया। डर के मारे हर्ष बेहोश हो गया। हर्ष की बातें सुन के आकाश को अब यकीन हो गया, जो भी अजीब घटना उसने महसूस की थी वो सब सच। क्या आकाश और हर्ष का अपार्टमेंट में एक आत्मा का काला साया था? क्या इसीलिए उन्हें यह अपार्टमेंट इतनी कम दामों में मिल गया था? अपार्टमेंट का राज जानने के बाद आकाश और हर्ष क्या करेंगे? अब दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसके बारे में उनके दोस्तों को बताएंगे। आकाश और हर्ष के दोस्तों ने उन्हें एक गुरु के बारे में बताया और कहा वहां जाने को वहां उन्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। अगले ही दिन आकाश और हर्ष वह गुरु के पास गए और अपने साथ घटी सारी घटनाएं गुरु को विस्तार में बताने लगे। गुरु ने उन्हें अपने अपार्टमेंट से थोड़ी सी मिट्टी और अनाज के दाने लाने को कहा। दोनों दोस्त अनाज और मिट्टी लेकर गुरु के पास पहुंचे। तभी गुरु ने बताया कि वहां एक औरत की आत्मा है जो सालों से वहां कैद है और गुस्से में है। उस आत्मा को उसके भाई ने मार दिया था इसी अपार्टमेंट के लालच में, मगर उस आत्मा ने उसके भाई को वह अपार्टमेंट में कभी शांति से रहने नहीं दिया। आत्मा के भाई ने इस अपार्टमेंट को कई बार रेंट पे दिया, लेकिन वह औरत की आत्मा वहां किसी को रहने नहीं देती। ये सुन के आकाश और हर्ष का डर के मारे हालत खराब हो गई। तभी आकाश ने डर भरी आवाज में गुरुजी को कहा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। गुरु ने उन्हें रक्षा सूत्र दिया और कहा, किसी भी कीमत पर यह रक्षा सूत्र मत उतारना। इसे वह औरत की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर इसके बाद भी वह आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है तो समझ जाना वह आत्मा बहुत ताकतवर है और फिर मैं भी तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। वह आत्मा उस अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और वह उसे नहीं छोड़ेगी। अगले दिन आकाश और हर्ष के साथ वही अजीब घटनाएं घटने लगी। वह अभी घर पहुंचे ही थे कि आत्मा मानो उन्हीं के इंतजार में थी। अपार्टमेंट में आते ही वह आत्मा ने हर्ष को गले के बल उठा के हवा में टांग दिया। आकाश यह देख के घबरा गया और जोरों से चिल्लाने लगा। तभी आत्मा ने उसे भी उठा के दूर कोने में पटक दिया और मेन दरवाजा लॉक कर दिया। थोड़ी देर तक ये घटना ऐसे ही चलती रही। तभी आकाश को गुरु की कही बात याद आई। गुरु ने मुश्किल घड़ी के लिए उसे पवित्र जल दिया था। उसने वह जल अपने बैग से निकाला और हर्ष के ऊपर डाल दिया। तभी हर्ष वह आत्मा के चंगुल से निकल के जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आकाश ने वह जल अपने ऊपर डाला और अपार्टमेंट में सारी जगह पर छिड़कने लगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हुआ। आकाश भी हर्ष के पास जाके बैठा रहा। हर्ष को होश आते ही दोनों ने हिम्मत करके मेन दरवाजा ओपन करने की कोशिश की। क्या आकाश और हर्ष वह आत्मा के चंगुल से बच गए होंगे? क्या आत्मा गुरु के दिए गए उस जाल से उन्हें छोड़ देगी? यहां वह दोनों भी वह अपार्टमेंट में उस आत्मा के साथ कैद हो जाएंगे। दोनों दोस्तों ने मिलके मेन दरवाजा ओपन कर लिया। अब मेन डोर ओपन था। दोनों दोस्तों पीछे मुड़ के अपार्टमेंट को देखा। अब वहां कोई नहीं था। दोनों उसे अपार्टमेंट से बाहर निकल के सोसाइटी में चले जाते हैं और रात वही सोसाइटी के ग्राउंड में बिताते हैं। सुबह होते सोसाइटी के लोगों ने उन्हें ऐसे देख के चौंक गए। तभी दोनों ने सोसाइटी के लोगों को सारी घटनाएं बताई और वह कैसे गुरुजी के जल से उस आत्मा को चकमा देके रात को यहां आ गए।
तभी सोसाइटी के लोगों ने उन्हें बताया कि उनसे पहले जो लोग यह अपार्टमेंट में रहने आए थे, वो लोगों ने भी ऐसी ही मुसीबतों का सामना किया था। तभी सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया कि मैं यह अपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था, तो आप लोगों की जान ऐसे खतरे में नहीं पड़ती। मगर यह अपार्टमेंट के मालिक ने पैसे का लालच दे दिया था मुझे। उसी सुबह दोनों ने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया और अपार्टमेंट खाली करना शुरू किया। तभी अपार्टमेंट के दरवाजे और खिड़कियां जोरों से खुलने और बंद होने लगी। किचन में रखे हुए सारे बर्तन नीचे गिरने लगे, मानो वह आत्मा उसने कह रही हो जल्द से जल्द वह अपार्टमेंट खाली करके जाए। उन्होंने हिम्मत करके जैसे तैसे अपना सामान समेटना शुरू किया और उस अपार्टमेंट को खाली किया। अब दोनों दोस्तों ने हॉस्टल में रहने का फैसला किया और अपना कॉलेज कंप्लीट किया। आज भी वह डरावनी घटनाएं उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देती थी। वह अब तक डर से उभर नहीं पाए थे। अब वह अपार्टमेंट में किसी को भी रेंट पे नहीं दिया जाता। सोसाइटी के लोगों ने वह अपार्टमेंट को खाली रखने का फैसला लिया। वह औरत की आत्मा आज भी वही अपार्टमेंट में है। सोसाइटी के लोगों ने बहुत बार वहां से अजीब आवाजें आती सुनी है। यह थी आकाश और हर्ष की बहादुरी की कहानी, जहां दो दोस्त अपनी पढ़ाई के लिए शहर आते हैं और यह डरावना सफर तय करते हैं। संभव है उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी जो सालों तक उनके वो डर का एहसास करवाती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानी